अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी आज है ईद का सेकंड डे और आज हमारी पूरी फैमिली जो है वो जा रही है पिकनिक पे। और उसके लिए जो है मैंने ये मटन पुलाव बनाया है। ये पुलाव हम पिकनिक में लेके जाएंगे। ठीक है जी, तो अभी जो है सब लोग तैयार हो गए थे और अभी हम निकल रहे हैं। तो जी ईद के फर्स्ट डे अभी हम कहीं नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि ईद के सेकंड डे जो है हम लोग जाएंगे पिकनिक पे। पूरी फैमिली जा रही थी और उसके अलावा जी हमने सोचा कि रिवर व्यू रिज़ॉर्ट जो है पिटारो वाला, वहाँ पे जाते हैं जो कि जाम शोरों के करीब है। ठीक है जी, और ये सामने आप रश देख रहे हैं। ईद का सेकंड डे था और दरिया भी आप रश देखें। यहाँ पे तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया था, ट्रैफिक में हम फंस गए थे। बहुत ज़्यादा रश थी और मौसम भी बहुत प्यारा था, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे चल रहे थे। तो हम लोग ने इंजॉय भी किया और ट्रैफिक में फंसे भी रहे लेकिन उसको हमने इंजॉय किया। इसके अलावा जी मौसम आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है और आसमान पे हल्के हल्के बादल, ठंडी ठंडी हवा। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे, कुछ सामान लेना था और उसके अलावा भाई वालों का भी वेट कर रहे थे बिकॉज़ 2 गाड़ियाँ थी, एक बड़ी गाड़ी थी, एक छोटी गाड़ी। उसमें हमारी पूरी फैमिली आ गई थी माशाल्लाह से। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और ये माही आप सामने देख रहे हैं, दिलावेज़ और इब्राहिम। सबसे ज़्यादा जो है ना इन दोनों ने एंजॉय किया था पूरी पिकनिक को। और दिलावेज़ ने मतलब फ़र्स्ट नंबर पे ना दिलावेज़ ने एंजॉय किया था। और यहाँ पे तो इनको इतनी मस्ती चढ़ी थी ना, 1 मिनट भी नहीं रुक रहे थे। सामने भाई वालों की गाड़ी भी आ गई और यहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और कुछ जो है पानी की बोतल्स वो ली। उसके बाद हम आगे गए। और जी रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत था और दोनों साइडों से जो थे ग्रीनरी, ग्रीन जो है ट्रीज़ थी, नीला नीला आसमान, हल्के हल्के बादल और इसके साथ ही जी अच्छे से सॉन्ग्स। अगर डीजे जो है ना वो अच्छा मिल जाए ना सफ़र में तो सफ़र बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारा डीजे भी बहुत ही अच्छा था जो कि इतने अच्छे सॉन्ग्स चला रहा था अकॉर्डिंग टू मौसम और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब जी हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था बिकॉज़ ईद का सेकंड डे था और पार्किंग की भी जगह नहीं थी। तो हम यहीं पे ही जो है हमने गाड़ी पार्क की और यहाँ से थोड़ी हमने वॉक की। वैसे जी बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब हमारी पूरी फैमिली इन दोनों को संभालने में लगी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और पता नहीं लोग कैसे संभालते हैं 3-3 4-4 बच्चों को और पिकनिक पे जाते हैं
हमारी तो पूरी फैमिली इनको संभालने में लगी हुई थी। और उसके अलावा जी सारी फैमिली आई थी, लेकिन भाई और भाभी जो हैं वो नहीं आए थे। इब्राहिम के जो मामा और बाबा हैं वो नहीं आए थे, बाकी सारी फैमिली आई थी। और मटन पुलाव जो है वो ईद के सेकंड डे को हमेशा मैं मटन पुलाव ही बनाती हूँ, बिकॉज सब देर से उठते हैं, नाश्ता भी देर से होता है, तो एक ही खाना बनता है। तो डिनर में मैं मटन पुलाव बनाती हूँ हमेशा बकरा ईद पे। ठीक है जी, तो पुलाव मैंने बना लिया था दोपहर को ही, और दोपहर को तो हमने नाश्ता किया था, 4-5 बजे मैंने पुलाव बनाया था। उसके बाद सब लोग तैयार हुए और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो 6 बज चुके थे, लेकिन बादल की वजह से ना कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा था, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे जो है रिवर में बोट्स भी चल रही थी। उसके अलावा जी यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही थी और ज़ू भी था। तो जी पिकनिक के लिए ना पिकनिक पॉइंट बहुत ही अच्छी थी ये, और बहुत ही एंजॉय किया हमने। और आप भी अगर पिकनिक पे आना चाहें तो आप यहाँ पे आ सकती हैं, अगर आप हैदराबाद, कराची या फिर जामशोरों में रह रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दूर भी नहीं है जगह। जामशोरों से मेरे ख़्याल से 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद ही जो है ये पॉइंट हैं। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं ईद के सेकंड डे, ईद के फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें कि बोट्स भी चल रही थी। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा पानी से डर लगता है ना, तो मतलब हम में से कोई बोट में नहीं बैठा था, किसी ने ज़िद भी नहीं की। और ये इब्राहिम को आप देखें, और मुझे तो वैसे ही डर लगता है, तो मैं तो वैसे भी नहीं बैठने वाली थी, लेकिन और किसी ने भी नहीं कहा कि हमें बोट में बैठना है। और यहाँ पे जी हो रही थी फ़ोटोग्राफ़ी, बिकॉज़ अंधेरा होने वाला था। हमने सोचा था कि अंधेरा होगा तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अंधेरा हुआ तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ रिवर का व्यू इतना बहुत अच्छा आ रहा था। और उसके अलावा चाँद और हल्की हल्की म्यूज़िक और चाय का कप। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जी अली भाई खड़े थे, पता नहीं किन सोचों में गुम थे, तो मैंने उनकी भी वीडियो बना ली, बहुत ही अच्छी आ रही थी। रश भी मेरे ख्याल में ईद की वजह से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है हम जब आ रहे थे तो काफ़ी लोग वापस जा रहे थे, मतलब मौसम की वजह से आई थिंक, तो सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन हम जब आए तो इतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज़ रास्ते में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मिली थी और थोड़ी सी मतलब पार्किंग की जगह भी नहीं मिल रही थी। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे जा सकते हैं पिकनिक पे फैमिली के साथ। उसके अलावा जी यहाँ पे झूले वगैरह भी थे बच्चों के लिए, और ज़ू भी था। यहाँ पे ज़्यादा जानवर तो नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत थे। मतलब बच्चे देख के खुश हो जाए, इतने तो थे। ठीक है जी। और ये है जी हमारे इब्राहिम एंड दिलावेज़, और 2 बंदे जो है ना हमने लगा दिए थे इनके पीछे, इनको संभालने के लिए, बिकॉज़ एक बंदे से तो ये संभलने वाले हैं नहीं। तो जी ये दोनों बंदे सामने बैठे हैं, ये जो है दिलावेज़ और इब्राहिम को संभाल रहे थे और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। बल्कि सारी जो है ना पार्क में हर कोई, मैंने हमारी फैमिली का कोई मेंबर कहाँ से निकल रहा था, कोई कहाँ से निकल रहा था, माशाल्लाह से पूरी फैमिली गए थे ना, तो हर कोई अपनी पिक्चर्स वगैरह इसमें लेने में बिज़ी था। कोई कहाँ से निकल रहा था, कोई कहाँ से निकल रहा था। और ये दोनों जो है ये इब्राहिम और दिलावेज़ को संभाल रहे थे। ठीक है जी। और ये सामने देखिए कुछ बर्ड्स वगैरह थे, और ज़्यादा मेरे ख्याल से जानवर नहीं थे, यही थे। उसके बाद जी मैं थोड़ा आगे गई, मैंने सोचा कि आगे देखती हूँ कि आगे क्या है। आगे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और पिक्चर के लिए ना परफेक्ट जगह थी, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ली। ये वो जगह थी, और पीछे आसमान देखिए आप, यहाँ पे चाँद भी नज़र आ रहा था और रिवर भी नज़र आ रही थी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मौसम की वजह से ना ज़्यादा जो 50% जगह का जो मज़ा था ना इस प्लेस का, वो मौसम की वजह से आ रहा था। तो बिल्कुल एंड में ये जगह थी जहाँ पे हमने पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह ली।
और जी यहाँ पे दिलावेज के ड्रामे हो गए शुरू, कैसे एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह से। अब जी मगरिब का टाइम था और मैं यहाँ पे ठंडी हवा खाने के लिए खड़ी थी, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा यहाँ पे एक झूला भी था और ये सामने बोट जा रही है और चाय का कप हाथ में हो और ये सामने नज़ारा हो, बहुत ही मज़ा आया, हमें बहुत ही इंजॉय किया और चाँद भी जी नज़र आ रहा था। उसके बाद ही हम लोग भी थोड़ी देर झूले पे बैठे और अब बिल्कुल रात हो चुकी थी और रात को कुछ अलग ही मज़ा था। मतलब हम सोच रहे थे कि रात को इतना मज़ा नहीं आएगा, दिन में पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बना लें, लेकिन रात को कुछ मतलब डिफरेंट ही लग रहा था ना। सामने आप आसमान देख रहे हैं और चारों तरफ ग्रीनरी, इसके अलावा पानी और ऊपर चाँद, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही पीसफुल जगह थी और सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा था डिनर करने का। हम यहीं पे बैठे थे पानी के करीब और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, हल्की हल्की म्यूज़िक थी और आसमान भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। जी कुछ लोग रात को देर से भी बोट में बैठे थे, हम तो मतलब मैं तो बैठ ही ना सकूं, पता नहीं कैसे ये लोग बैठ जाते हैं और उसके अलावा रात को कभी भी नहीं। और अभी जी फाइनली अली भाई ने कहा कि डिनर करना है तो जल्दी आओ वरना घर चलते हैं, फिर सब लोग गए डिनर करने। और ये हैं जी मटन पुलाव जो कि सब मज़े मज़े से खा रहे हैं और मैं सबकी वीडियो बना रही थी। सब लोगों ने मज़े से खाया और कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और वैसे भी मटन पुलाव और ज़्यादा अच्छा था। अच्छा मटन में अगर आप बोन वाली मटन पुलाव में अगर आप जो है बोन वाला मटन ऐड करें ना तो उससे आपका पुलाव बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने भी बोन वाला जो मटन था ना वो मटन पुलाव में ऐड किया तो बहुत ही अच्छा पुलाव बना था। बिकॉज़ जो बोन्स होते हैं ना उनका ऑयल होता है, उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है पुलाव में। हाँ कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होंगी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे जी दिलावेज ना भाई का फेस वॉश करवा रही थी, इतनी माशाल्लाह क्यूट लग रही थी। और अब जी हम लोग जा रहे थे घर नहीं बल्कि चाय पीने जा रहे थे बिकॉज़ चाय का प्रोग्राम बना था।
तो अभी हम लोग चाय पीने जाएंगे, देखते हैं कि ये लोग चाय पीने कहाँ जाते हैं। और अभी जी हम लोग आए थे चाय पीने अल कफ़ील रेस्टोरेंट पे। अच्छा, ये बाहर से बहुत ही अच्छा बना हुआ था, लेकिन ईद की वजह से रश बहुत था तो थोड़ा कंजस्टेड लग रहा था, लेकिन वैसे जगह बहुत अच्छी थी और मतलब थोड़ी सी डिफरेंट जगह थी। चाय भी इनकी अच्छी थी। हाँ, वैसे तो थोड़ा लेट ही लेकर आए थे मेरे ख्याल है, ईद की वजह से ये भी, बिकॉज़ रश बहुत ज़्यादा थी। चाय हमें थोड़ी लेट से मिली थी, लेकिन जगह बहुत अच्छी थी। नमाज़ पढ़ने की जगह थी यहाँ पर, और उसके अलावा इसकी जो सिटिंग थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। और जी यहाँ पे भी दिलावे जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बिकॉज़ वो सो के उठी थी अभी, तो वो फ्रेश थी। और यहाँ पे जी सामने इब्राहिम को एक मुर्गा मिल गया मतलब ये यहाँ पे भी नहीं चुप हो रहा था ना। और अभी आप देखिएगा कि कैसे कर रहा है, ये देखें। हम सब लोग ना यहाँ से आवाज़ें दे रहे थे कि अवेस और इब्राहिम को मैं हमेशा मिक्स कर देती हूँ। इब्राहिम किसी को अगर मारा ना आपने, फिर हम आपको कभी भी नहीं लेके आएंगे। और दिलावेज़ भी मस्ती कर रही थी इब्राहिम के साथ, लेकिन दिलावेज़ को लड़ने की आदत नहीं है, इब्राहिम को पता नहीं क्यों। वैसे हम भी बचपन में ऐसे ही होते थे ना, तो शायद ये हम पे गया है। और जी ये आ गई हमारी चाय, हमारा सस्ता नशा। अच्छा, यहाँ पे ना जो फीकी चाय ये लोग लेके आए थे ना वो बहुत ही कम थी, और बाकी जो है ना कप भरे हुए थे, लेकिन मेरी चाय थोड़ी कम थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैंने चाय पी ही नहीं। और इनके कप्स भी बहुत छोटे थे। वैसे चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके कप बहुत छोटे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने चाय पी ही नहीं है। वैसे चाय बहुत अच्छी थी। और अभी जी चाय हम लोगों ने पी ली थी, और ये सामने आप देखें कि इस टाइप का बना हुआ था ये रेस्टोरेंट, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट था और लुक बहुत अच्छा आ रहा था इसका। वैसे ये भी हाईवे पे ही है। ठीक है जी, उसके बाद हमने चाय शाय पी के फिर हम लोग घर गए। और यहाँ पे जी अमारा ने ना मुझे ये फ्लावर गिफ्ट दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी। ठीक है जी। और अभी जी हम लोग जा रहे थे घर, और तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।